नमस्कार दोस्त। हम लोग इतना तो जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ये जो दो बीमारी है, इसमें वस्तुतः होती है यही कि जब हमारे विचार जो है दिमाग में बहुत तीव्र गति से दौड़ने लगता है, तो हमारा दिमाग का टोटल ध्यान उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। इसके कारण हमारे सांस पे ध्यान नहीं रहती है और ऑक्सीजन लगातार कमने लगता है। हम लोग जीवन भर कमाते रहते हैं, हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और हम लोग लाखों लाख रुपए बचाते हैं, सेव करते हैं। अपने भविष्य में अकस्मात जो बीमारियां आ जाती हैं और घर को चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ता है, उसको हम वो सेव मनी को उपयोग करते हैं। इसलिए हम लाखों और करोड़ों रुपये बचाते हैं। लेकिन अगर हम ये सारे पैसे बचाए हुए हैं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन जैसे ही हमारे घर में, हमारे परिवारों में कुछ गंभीर बीमारियां आ जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और बहुत सारे लंबी बीमारियां, तो हम उस समय पैसे नहीं देखते। हम ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार को ज़िंदगी बचाएं। इसलिए हम जो पैसे सेव कर रखे हैं, उसमें से हम इलाज करवाते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, और हम मन और दिल से ये काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर हमने 6 लाख रुपया कमाया, जो हमारा सेव हो गया, हम बचत कर रख चुके हैं, अब उसमें से हम बीमारी में, हार्ट की बीमारी में या और अन्य बीमारी में हमने 4 लाख रुपया इलाज करवा लिया, यानी खर्चा। अब हमारे पास बचे 2 लाख रुपया सेव मनी, अब 2 लाख। तो अगर हम मन के ज्ञान को सीख लें, जो हमारा गति को कंट्रोल करता है, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे इन गंभीर बीमारियों से, जिसके कारण हमारा 4 लाख रुपया नहीं खर्चा हो। तो हमने जो 6 लाख रुपया बचाया है, वो हमारे 6 लाख रुपये बचे हुए हैं। तो हम क्यों नहीं हम अपने समय को कुछ ऐसे वीडियो पे दें जो हमें ज्ञान बताता है कि हम विचार को कंट्रोल कर सकें, जिससे हम स्वस्थ रह सकें और बीमार ना पड़ सकें। तो क्या इसके लिए हम प्रतिदिन 10 मिनट, आधा घंटा दे नहीं सकते हैं? हम लोग अपने मनोरंजन के लिए जब भी मोबाइल पकड़ते हैं तो वीडियो देखते हैं, जिसमें मनोरंजन का वीडियो रहता है, और हम लोग उसमें घंटों समय निकाल देते हैं। जब घंटे समय बीत जाता है तो हम लोग फिर मोबाइल को रख देते हैं। तो क्यों नहीं हम 10 मिनट, शुरुआत में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हम इस वीडियो को क्यों देखें? क्या रियल में विचार को कंट्रोल किया जा सकता है? लेकिन हमारा विचार कंट्रोल करने का बहुत ही सरल और सामान्य नियम है, जिसमें बच्चा, बुजुर्ग और जवान सभी लोग बहुत आराम से, सिंपल तरीका से ये कर लेंगे, जिसके कारण वो मन को कंट्रोल कर लेंगे
और गंभीर बीमारी से बचे हुए रहें। तो हम क्यों नहीं ये आदत बचपन से ही हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। क्योंकि हर काम हम आदत के द्वारा ही करते हैं। हम जब सो जाते हैं तो उठते हैं टाइम पे, ये आदत के द्वारा ही होता है। अगर हम अपना आदत ख़राब कर लें तो हम समय पे अलार्म को स्विच ऑफ कर देंगे। अलार्म बजेगा तो स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद फिर से आलस दिखाकर सो जाएंगे, जिसके कारण हम समय पर नहीं उठ पाएंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे, हम अपने दिमाग की आदत बना लेंगे तो हम जैसे ही अलार्म बजेगा हम उठ जाएंगे और उठ करके मुँह हाथ धो करके अपने कामों में लग जाएंगे। तो ये हम आदत बनाएंगे तो हमसे बनेगा, और नहीं तो सोते रहेंगे और सोने के कारण प्रतिदिन हमें नुकसान होगा। हम या तो ड्यूटी पे नहीं जा पाएंगे समय पे, या तो हम किसी का काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें बात सुनना पड़ेगा। तो हर चीज़ हमारे आदत के द्वारा ही होता है। हम अपनी आदत बनाएंगे तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि बच्चों को अभी से आप सिखाएंगे तो उनके दिमाग में आदत बन जाएगी वो चीज़ करने का, मन को कंट्रोल करने का, जिसके कारण जब उनका जवान रूप होगा, जब उनका वृद्धा रूप होगा और इन सब रूपों में जब उनका समय खराब होगा, वो प्रॉब्लम में पड़ेंगे, तो उसे मन के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे। हम जो भी काम करते हैं आदत के अनुसार ही करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं, ये आदत के कारण ही होता है। हम हंसते हैं, हम बोलते हैं, हम किसी से बात करते हैं, ये सब आदत के कारण ही होता है। हम अपने विचार को ऐसे बनाएं कि हम अच्छी आदत को बना लें। हालांकि मैं हंसने के लिए मना नहीं करता हूँ, हम किसी से बात करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन हम बीमारी से बचने के लिए हम क्यों नहीं आदत बनाएं। हमारे वीडियो बहुत सारे श्वास पे है जो हमने दिया है कि श्वास की गति को कैसे सामान्य किया जाए। अगर हमें अकबकाहट हो तो हम फट से सांस को लेने लगेंगे, ऐसे समस्या आती है कि हम सांस अगर रोक देते हैं, हालांकि हमें पता नहीं चलता है कि हमने सांस रोका है, पहले सांस धीमा की है, लेकिन होता है। उस स्थिति में बिना सोचे हुए सांस पे ध्यान दे दें और कुछ देरी तक सांस लें तो हमें आदत बन जाएगी तेज़ी से सांस, गहरी सांस लेने की, और फिर हम नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ देरी तक लेते रहेंगे तो सांस शरीर में जो कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी और फिर हमारा माइंड नॉर्मल तरीका सांस लेने के लिए हो चुका, फिर हम नॉर्मल तरीका से सांस लेंगे। तो हर वीडियो में हम बीमारी के बारे में श्वास के रूप में ही केंद्रित करते हैं, क्योंकि सांस के कारण ही सारे बीमारियां हैं। तो मैं आप लोग से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप बचपन से जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे हाथों में, हम लोगों के हाथों में मोबाइल आ जाती है जब कुछ ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद वो मोबाइल ज़िंदगी भर रहता है आजकल के समय के अनुसार। और हम लोग शिक्षा का वीडियो भी देखते हैं, उस पर शिक्षा के काम भी करते हैं, लेकिन परसेंटेज अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर
बच्चे हैं जो सिर्फ मनोरंजन के वीडियो देखते हैं और देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे। तो क्यों नहीं सिर्फ 10 मिनट समय निकालकर आप हमारे वीडियो को देखें और देख करके कुछ सीखें। सिर्फ 10 मिनट। क्योंकि आप अपने जोड़ेंगे घंटों को तो कितने वर्षों में कितने घंटे आप सब मनोरंजन के वीडियो देख देख करके समय निकाल देते हैं और निकालते रहते हैं। वर्तमान में भी, भूत में भी और भविष्य में भी निकालते रहते हैं। लगभग कुछ लोगों की आदत है कि जब तक बीमार नहीं पड़ेंगे तब तक उसके बारे में, इलाज के बारे में या कोई ज्ञान के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो सिर्फ आप लोग 10 मिनट का समय दें, ज़्यादा दिन तक नहीं। सिर्फ 10 से 15 दिन तक, सिर्फ 10 मिनट। आपका मन नहीं करेगा हमारे वीडियो को देखने का, लेकिन आपने घंटों समय दिए हैं सभी वीडियो को देखने के लिए और देख भी लेते हैं, कभी अनचाहे वीडियो भी देख लेते हैं। लेकिन इसमें आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें खर्चा 1 रुपया भी नहीं लगता है। जो भी होता है सिर्फ नेट का खर्चा होता है। तो क्यों नहीं अपने जीवन के लिए, जीवन को संभालने के लिए हम ये वीडियो देखें। क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे 10-15 दिन तक, तभी समझ पाएंगे कि हाँ इसमें खासियत है। तो सिर्फ 10 मिनट समय निकालकर आप ये वीडियो देखें 10-15 दिन तक। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मेरे वीडियो को ना देखें, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजिंग आ जाएगा, आप खुद समझ लेंगे। मैं तो समझता हूँ कि आप 10 तो समझिए कि भविष्य उज्जवल रहे। हम जो खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं, जिसके कारण परेशानियाँ होती हैं। लेकिन हम लोग खाते ही जाते हैं क्योंकि हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हमारी एज 40 के पार हो जाती है ये हम सब लोग जानते हैं, तब हमारे शरीर में बीमारियां घर करने लगती हैं। और उसके बाद जो हमने पिछले समय में गलतियां की है वो हम 40 में सुधारने लगते हैं। चाय कम पीते हैं, तीखा कम खाने लगते हैं, नमक कम खाते हैं, बाहर के सामान अवॉइड करने लगते हैं। तो ये सब क्यों होता है? हम ऐसा क्यों करते हैं? उस समय ही क्यों करते हैं जब एज 40 होता है? पहले क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग ने कभी अपने दिमाग को उस ओर सोचने के लिए समय ही नहीं दिया। बचपन से अपने दिमाग को इस ओर आदत लगाया ही नहीं। जिस वीडियो में मनोरंजन है उसी में पैसा है।
इसीलिए हमारे जैसा वीडियो ज़्यादा आपको नहीं मिल पाता। तो इसका विचार अगर बचपन से ही हम लोग को मिलने लगे तो ये विचार हमारे माइंड में रहेगा, और माइंड में रहेगा तो वो विचार हमें दिमाग में फिर से आएगा, बार बार आएगा, और हम अच्छे विचारों का पर काम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास विचार रहेगा ही नहीं अच्छी वाली, तो हम कैसे हमारे दिमाग से वो विचार आएगा और हम उस विचारों को और डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अपने बच्चों को, हालांकि वो खेल खेलते हैं, मोबाइल पे वीडियो देखते हैं, उनको देखने दीजिए। स्वतंत्रता ज़रूरी है, इससे मन प्रसन्न होता है, मन खुशहाल हो जाता है और बच्चों को मन लगा हुआ रहता है। लेकिन 10 मिनट ज्ञानवर्धक वीडियो भी दिखाइए। घर में माँ बाप बहुत सारे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं जो अपने बच्चों को वीडियो नहीं भी दिखाएंगे तो वो नॉलेज दे देंगे बच्चों को। उनके घर में बच्चे चाय नहीं पिएंगे, ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि सब कुछ लिमिट में वो करते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो ये सब नहीं सोच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और बच्चे अगर 2 रोटी खाना है, अगर वो 4 रोटी का डिमांड कर दिया तो वो उसको 4 रोटी दे देंगे खाने के लिए। तो उनको परेशानी बाद में आएगा बच्चों को। या तो हम लोग अपना समय बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण बच्चे लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं और फिर उनकी आदत बनी जाती है और ज़्यादा खाना खाते ही रहते हैं, जिसके कारण परेशानी है। तो अगर हम ये सब नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में हम अपने दिमाग को इतना बिजी बना रखे हैं कि बच्चों को नहीं देख पाएंगे, तो कोई बात नहीं। क्योंकि हर लोग अनुशासन, नियम अपने आप में, अपने परिवार पे नहीं लागू कर पाता है बच्चों पे। लेकिन सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बच्चों को दिखाएं और उसके बाद उनको नॉर्मल गेम वीडियो देखें, स्वतंत्र कर दें। तो ये बचपन से प्रतिदिन अभ्यास कराएंगे तो वो कुशाग्र बुद्धि के बन जाएंगे। उनका विचार बदलने लगेगा, सेहत पे ध्यान आने लगेगा और वो उस विचारों का अपने शरीर पे पालन करेंगे, जिसके कारण बच्चे में ही, बचपन में ही वो बीमार नहीं पड़ पाएंगे। तो ये हमें सभी गार्जियन को ये करना चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं तो सिर्फ 10 मिनट ये काम तो ज़रूर करेंगे। उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि हमारे बच्चों में दिनचर्या में बदलाव आ रहा है, खान पान में बदलाव आ रहा है, सिस्टम के खाना खाने लगते हैं, जिससे उनको लाभ मिलेगा।
हम मनुष्यों की एक आदत होती है। वो आदत ये है कि जब हमारी पेट खराब होगी और फिर लगातार अगर ख़राब होता रहेगा, तब हम खाने पे ध्यान देंगे, तब हमें ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तब जाके हमारा दिमाग सक्रिय हो जाएगा और हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। हम लोग पहले से नहीं ध्यान दे पाते। ये हमारे दिमाग की आदत होती है, लेकिन इस आदत को हम चेंज कर सकते हैं। ये विचारों के द्वारा ही होता है, क्योंकि हमारे विचार गार्जियन जो भी हैं वो दे नहीं पाते हैं। लेकिन जिनके घर में गार्जियन दे पाते हैं, उनके घर में आप देखे होंगे, आप अपने समाज में, आप अपने रिश्तेदारों में आप देखे होंगे कि हमारे बच्चे के खाने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, और उनके बच्चे जो हमारे रिलेटिव हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। उनके बच्चे चाय नहीं पीते, उनके बच्चे ज़्यादा फल नहीं खाते, ज़्यादा बिस्कुट नहीं खाते, ज़्यादा मिक्सचर नहीं खाते, ज़्यादा दुकान से फालतू सामान जो हम लाते हैं वो नहीं खा पाते। अगर दुकान में जाएंगे तो वही चीज़ बोलेंगे बच्चे खरीदने के लिए जो उनको आदत बन लगाया गया है। उनके पिताजी तुरंत तो कहते हैं, गार्जियन तुरंत कहते हैं, अगर गलत हाथ नज़र उनके पड़ता है कि नहीं पापा मुझे ये चाहिए, तो फिर उसके बारे में समझाते हैं कि ये गंदा चीज़ है, तो फिर बच्चे मान जाते हैं और पिताजी के बताए हुए सामान को वो खरीदते हैं, यानी पिताजी खरीद के देते हैं और फिर बच्चा उसको सर्व करते हैं, सेवन करते हैं। मान लिया जाए हमारे घर में 4 केजी आम आया है, तो कुछ घरों में बच्चे लोग सभी लोग एक जगह जुट जाएंगे और जितना मर्जी हो, जितना पीस आम का हो, वो खाते रहेंगे और गार्जियन लोग खुश होते रहते हैं कि हमारा बच्चा 2 आम खा लिया, हमारा बच्चा 4 आम खा लिया। हालांकि सब में उम्र का फ़र्क रहता है, लेकिन एवं खाना खाना, ज़्यादा खाना खाना ये होता है, इस पे हम लोग केयर नहीं करते। तो अति सर्व वर्जिते, ये हर चीज़ में लागू होता है। लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं कि उनको वो अपने बच्चों को लिमिट में देते हैं खाना, चाहे आम हो, चाहे सेव हो, चाहे बिस्कुट हो, चाहे मिक्सचर हो, कुछ भी हो, सब लिमिट में दिया जाता है उनके पास। इसलिए बच्चों को लिमिट का आदत हो जाता है। और अगर इसके बारे में प्रमाण अगर आप चाहते हैं तो आप पहले पता लगाएं कि ऐसे बच्चे उनके घर में हैं, आप उनको अपने घर में लाइए और ला करके उनको खाने के लिए कुछ दीजिए, तो वो सीधे मना कर देंगे, अंकल आंटी सिस्टर आप हम मुझे 2 पीस दो, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और वो आपका प्यार से दिया हुआ खाना को वो खाएंगे और उतना खाएंगे, उसके बाद खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। लेकिन सिस्टम से न गार्जियन चलाते हैं अपने बच्चों को, तो वो खाना खाते ही रहते हैं।
उसमें फल हो, सेब हो, आम हो, घर के अचार हो, जिसे मसालेदार खाना नहीं खाया लोग कहते हैं, लेकिन बच्चे लोग खाते हैं। घर में अगर अचार बन गया है तो वहाँ तो बहुत सारे अचार हैं, तो जब इच्छा होता है घर में से जाएंगे, निकालेंगे, निकाल कर खाएंगे। और हम गार्जियन इसको केयर नहीं करते हैं, तो इस तरह से मसालेदार खाना खाने से बच्चे को परेशानी आती है। किसी बच्चे को जो ज़्यादा बिस्किट खाते हैं उनके लैट्रिन सूख जाते हैं और बहुत दिनों के लैट्रिन होता है, और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस तरह से होता है। फिर चाय पीने वाले बच्चों को भी ऐसे होते हैं, उनकी लैट्रिन सूख जाती है। फिर डॉक्टर जब कहते हैं तभी घर के गार्जियन लोग बच्चों पर ध्यान देते हैं, फिर भी उतना ध्यान नहीं देते और इस तरह से स्थिति चलते रहता है। तो ये सब हमें करना चाहिए, ये सब आदत के अनुसार होता है। आप देखें कि जो बच्चे हम लाए थे जो कम खाना खाते थे और उनको मैंने अपने पास लाया तो कम खाना खा पाए, और तो ये उनके घर में उनको आदत बनाया गया है, उसी आदत के अनुसार वो यहाँ खा रहे हैं। तो सब कुछ आदत पे ही निर्भर है। हमारी सांसें, हमारे खान पान सब आदत पे होता है। हम लोग आदत बनाए ही नहीं पाते, तो बचपन से ही हम ये करेंगे तो आदत बन जाएगी। हम जब श्वास तेज़ गति से लेने के लिए ध्यान देते हैं पैदल चलते हुए, उसके बाद अपने ध्यान को हटा लें किसी दूसरे चीज़ पे, और आप देखेंगे कि ध्यान हटने के बावजूद भी आप सांस उसी गति में ले रहे हैं। इसमें वस्तुतः होती है यही कि जब हमारे विचार जो है दिमाग में बहुत तीव्र गति से दौड़ने लगता है तो हमारा दिमाग का टोटल ध्यान उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। इसके कारण हमारे सांस पे ध्यान नहीं रहती है और ऑक्सीजन लगातार कमने लगती है। इसके कारण हमारे शरीर के सारे कोशिकाएं में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, कम मात्रा में पहुंच पाता है, जिसके कारण ब्लड की कोशिकाएं और शरीर के सारे कोशिकाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं और हम सब बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं, जिससे आप लोग इसको सीख पाए और हमारे दिमाग में जो विचार में गति आ जाता है उस गति को कंट्रोल कर सकें और विचारों को जो टेंशन देने वाले विचार हैं उसको हम कमज़ोर कर सकें। विचारों को कमज़ोर करने के लिए दूसरे वीडियो में देखिए, हमारा विचार जो है कमज़ोर हो जाएगा, जो हमें क्षति पहुंचाने वाला है, जिससे हमारे सांस की गति धीमे होने लगते हैं और ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाता है। तो उन विचारों को हमें निर्मल, असहाय बनाना, जिसके कारण हम श्वसन क्रिया हमेशा नॉर्मल तरीक़ा से लेते रहें, जिससे हम स्वस्थ रह पाएंगे।